4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के अंदर महायुति यानी कि बीजेपी और जो शिंदे वगैरह की पार्टी है उसने जो सुनामी अपनी पैदा कर दी है वो मैं आपको दिखाने आया हूं। MVA फिर पानी पानी किसे कितनी सीटें क्या होगा असर। हुआ यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है उसमें बीजेपी शिवसेना एनसीपी की महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के 288 में 207 पद जीतकर शानदार जीत कर लिए। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अंतिम आंकड़ों के अनुसार बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन की इस शानदार जीत ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 44 सीटों पर सीमित कर दिया है और इन 44 में मेरे ख्याल से कांग्रेस ही 28-30 लेकर आई है। दोस्तों बात यह है, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आपको मैं दिखा भी दूं। बात यह है कि आपके सामने ये इलेक्शन आ गया, अब तो कोई बहाना चलेगा नहीं। पहले तो ये कहा जाता था कि साहब चोरी हो रही है, ठीक है, अब क्या है, या तो इस इलेक्शन के अंदर भी हुआ यह है कि बीजेपी ने अपना काम कर दिखाया है या फिर ऐसा है कि उसका जनाधार बढ़ रहा है। या तो इसके भी आरोप लेकर आइए कि साहब लोकल चुनाव के अंदर भी इन लोगों ने मशीनों में, वीवीपैट में और वोटर लिस्ट में कहीं गड़बड़ी कर दी है। हाँ, वोटर लिस्ट में तो वाकई कुछ ना कुछ जो है साबित भी हुआ है। लेकिन बात यह है कि अभी केरल के अंदर कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। चुनाव आयोग तो वहां पर भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर उसको वहां कुछ करना होता तो वो कर सकते थे। दोस्तों मैं आपको सामने दरअसल कुछ ऐसे हकायक, ऐसे सबूत रखने की कोशिश करूंगा जो इस समय शायद आपके सामने बहुत जमाना हो गया आए हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले था जनसंघ और जनसंघ के हालात ये थे कि इनको देश के अंदर बिल्कुल किनारे लगा रखा था, खास करके गांधी जी की हत्या के बाद। 1925 में आरएसएस ने जब इस काम को शुरू किया, अपनी पार्टी को अपने उसको बनाया, तो लोगों के अंदर एक हिंदू राष्ट्र की भावना और मनुस्मृति और संविधान के बारे प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। इस तरह के जो आपने सुने तमाम चीज़ें आपके सामने आई हैं। मैं सन 52 से लेकर के 2025 तक की बाकायदा अध्ययन करके मैं आपके सामने 10 बार बता चुका हूं वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जनसंघ या बीजेपी का वोट बढ़ा नहीं है, वहीं रहा है। वरना हर 5 साल में बीजेपी और उससे पहले जनसंघ, उसका वोट प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और मनमोहन सिंह का समय हो या PV नरसिम्हा राव का समय हो, सन 80 से जब से बीजेपी बनी है, इसके पक्ष में 10 से 15, 20 से 22 इतना प्रतिशत तो वोट हमेशा से रहता है। जब वो कभी 29, 30, 35, 31 पहुंच जाता वो सरकार बना लेती है। मोदी जी ने आकर के पूरी की पूरी बाजी को ही पलट दिया। जो तरीकाकार उनका था कि भाई इतना वोट तो हमारे पास है, जैसे मायावती किसी ज़माने में कहती थी कि इतना वोट तो उनके पास है, उसी के बिहाफ पर उनके टिकटों का वितरण होता था। लोगों का तो आरोप यह है कि टिकट बिका करते थे, हम नहीं कह रहे ऐसी बात। वो जाहिर सी बात है, जिसको भी टिकट दे देती थी बहुजन समाज के लोग उनको वोट दे दिया करते थे, मायावती चाहे जो करे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट, मैंने तो आपको आज़ादी से कहा है, आज़ादी से लेकर 2025 के बीच में इनका वोट प्रतिशत जो है वो हमेशा बढ़ा है 1 या 1.5, 2, 5, 10%। नहीं तो एक बार ऐसा हुआ है इस बीच में कि एक बार आकर के सिर्फ इतना हुआ कि ये वोट प्रतिशत एक जगह रहा है, बढ़ा नहीं है, घटा कभी नहीं, हमेशा से इसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है, लेकिन ये जितनी भी मेहनत कर रहे थे, राम मंदिर की कर रहे थे, राम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, ये 31 से 38% के बीच में ही झूल गए। एक तो उनका कोर वोट, भाई बनियों का वोट है, ठाकुर का वोट है, और ये जो पंडितों का, ब्राह्मण का वोट जो कांग्रेस पे हुआ करता था, उसको भी ये अपनी तरफ करने में सक्षम हो गए। जब अमित शाह आए तो उन्होंने बाकायदा जातीय समीकरण को समझा
और समझने के बाद फिर उनको किसी प्रकार से यात्राओं से, भत्तों से, किसी भी प्रकार से उनको जोड़ने की कोशिश की। आरएसएस इसके अंदर ऐसी अग्रणी भूमिका अदा की कि उन्होंने बिल्कुल ये बताकर दिखाना शुरू कर दिया, ड्राइंग रूम बैठक शुरू कर दी, लोगों के घरों में जाना शुरू कर दिया। जिस आरएसएस को कमर के पीछे डाल रखा था आज़ादी के बाद, वो आरएसएस एक ऐसा संगठन बन गया कि अब बीजेपी की बुनियाद में एक ज़माने से जो स्कूल चल रहे हैं आरएसएस के, वहाँ जो आप समझिए कि वहाँ जो शिक्षा दी जा रही थी, उस शिक्षा का निर्माण अब निकल करके आया कि उन्होंने किया क्या है। अब आप इसे मशीनों पर इल्ज़ाम लगा दीजिए, कुछ समीकरण में, कुछ मशीनों में और पूरे प्रोसेस में कमी भी है। कहीं तो एक डीएम ही चुनाव जिता देता है। जब अपने जहन के लोग लाकर बिठा दिए आरएसएस ने, तो जाहिर सी बात है कि वो पोलिंग स्टेशन पे उनका रुख क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से बेईमानी कर लेते हैं, लेकिन उनका रुख क्या होता है। अभी जीतन राम मांझी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे इस विधायक ने जो हारा है, 6 में से 5 जीत गए, 1 हारा था। कि अरे पिछली बार इसने फ़ोन किया था, हमने इसको जिता दिया, हम डीएम से कह देते, हमारा डीएम आदमी था। यानी कि जिलाधिकारी के माध्यम से चुनाव के अंदर जो है जीत या हार होती है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं और आपका अपना तजुर्बा भी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अमित शाह और उनके लोगों के बीच में है। एक अधिकारी उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से अभी 1 साल पहले, वो 9 या 10 चुनाव अपने कार्यकाल में करा चुका है। 5-6 साल से वो जमा बैठा है, हटता ही नहीं है वो। तो ऐसी जगह पर जब उनके अधिकारी अपने मौजूद हो, तो ये छोटा मोटा तो गेम खुद भी कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका वोट बैंक नहीं है, इनका वोट बैंक है। और वो वोट बैंक आया कहाँ से है? वो वोट बैंक आया, दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो वोट बैंक आया है आरएसएस के स्कूलों से, आरएसएस की शाखाओं से, और आरएसएस ने गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, और बीजेपी ने जो प्रचार किया है उसके माध्यम से ये वोट बढ़ा है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि साहब चलिए वोट खत्म हो गया है, ये तो वैसी है मशीनों की। नहीं नहीं नहीं, इनका अपना वोट भी है। मैं बताना ये चाहता हूं आपको, सिर्फ इनका वोट घटा नहीं है, वरना मोदी जी तो भी 2014 में आए हैं। पहले इनका वोट प्रतिशत क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनकी जो तालीमात हैं, वो बराबर सुबह सुबह चल रही हैं, लोगों से मिलते हैं। ये इनका वोट दिखता नहीं है, उसको बढ़ने पे ये विचार विमर्श करते रहते हैं। आज ये बिल्कुल पूरी तरह से ऊपर आ चुके हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में डिस्टेंसेस भी हुए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा पौधा अचानक नहीं निकल कर आया है। इसके लिए आरएसएस ने खाद डाला है एक ज़माने से, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। वरना ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन महाराष्ट्र के आए हैं, क्या इसके अंदर भी आप कहेंगे मशीन की गलती है? क्या इसके अंदर भी आप कहेंगे एसआईआर की गलती है? हाँ, वोटर लिस्ट जो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत तो दिखाई दे रहा है ना। अब या तो यहाँ पर भी बदलाव है, यहाँ पर भी लोकल के जो अधिकारी उन्होंने जिता दिए, नहीं ऐसा नहीं है। इनका वोट बैंक है, और वो वोट बैंक आया कहाँ से है? कांग्रेस को, विपक्ष के लोगों को सोचना पड़ेगा। देश के अंदर एक बहुत बड़े तबके को हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार कर लिया गया है। आप जाके नफरतें देखिए तो सही, किसी आप रवीश कुमार के उस पर चले जाइए, उसके नीचे कमेंट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि देश के अंदर एक ऐसा तबका कैसे पैदा हो गया। जय हिंद।